हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अच्छी मम्मी कैसे बने। एक्चुअली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी मम्मी हैं, क्योंकि आप में है अवेयरनेस और आप अपने आप को उससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहले ही बात तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप में वो अवेयरनेस है। हालांकि ये जो वीडियो है वो हर एक माता पिता के लिए है, लेकिन ये खास तौर पे मम्मीज़ के लिए ज़्यादा है, बिकॉज़ उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इसलिए मम्मी के लिए खास। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ऐसे एक्शन पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको जो है एक बेहतर पेरेंट बनने में मदद होगी। और ये सारे के सारे जो है ना एक्शंस शुरू होते हैं एक लेटर से एक अल्फ़ाबेट से जिसका है आर। आर अल्फ़ाबेट से हम 4 वर्ड्स को हम आज एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एक्शन स्टेप्स भी हैं। सो ताकि हम जो है ना इसको बहुत ही ईज़िली हम समझ सकते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करने में और याद रखने में स्पेशली बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। सबसे पहला जो है वो है रेस्ट। हाँ, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप मदर हैं और स्पेशली अगर आप न्यू मदर हैं, क्योंकि उनको बहुत ही स्लीप डिप्रिवेशन होता है और उसकी वजह से उनके जो हार्मोन्स हैं वो भी गड़बड़ में पड़ जाते हैं कभी कभी और मूड भी ख़राब होता है। पर इन जनरल भी रेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रेस्ट अगर जब आप करते हैं तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, और आप जितना रेस्ट करते हैं उतना आप जो है प्रेजेंस में हम रह पाएंगे, यानी आप प्रेजेंट मोमेंट में आप फोकस कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है रिलैक्स। अब ऐसा लगता है कि रिलैक्स करना तो जो है ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ बच्चे छोटे हैं या बड़े भी होते हैं, तो उनमें काफ़ी उनके काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं और उनको फेस करना, आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कभी-कभी लगता है कि रिलैक्स तो अब नहीं कर पाएँगे। लेकिन हमें जो है ना वो सीखना पड़ेगा अपने माइंड को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक सीखना और अगर ज़रूरत पड़े तो हीलिंग भी लेना, ताकि हम जितना हो सके उतना हम रिलैक्स कर पाएँ। बिकॉज़ जब हम रिलैक्स करेंगे तभी हम अच्छे से जो है डिसीज़न ले सकेंगे। कभी भी आप याद रखिएगा कि अगर आपको जो अगर पेरेंट हो तो आपको कभी-कभी स्पॉन्टेनियस डिसीज़न्स भी लेने होते हैं। कभी-कभी आपको बहुत टफ़ डिसीज़न्स भी लेने होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप रेस्टेड एंड रिलैक्स नहीं हो तो चांसेस है कि आप बहुत मेस अप कर सकते हैं, और ये होता भी है और ये बहुत कॉमन भी है। लेकिन हमें इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं आता है कि ओह, मुझे ना सिर्फ रेस्ट एंड रिलैक्स करना चाहिए था। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। थर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आप जो है एंड ऑफ द डे बैठ के ना थोड़ा सोचिए कि आज ना मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उसके अलावा मैं क्या कर सकता या कर सकती थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अगले दिन जो है ना बेटर माइंडसेट और आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसी से होता है अवेयरनेस एक्चुअली, कि आप जब बैठ के रिफ्लेक्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि इसकी बजाय अगर मैंने ऐसा किया होता तो कैसे होता। और उसके बाद में आप ना थोड़ा उसको विजुअलाइज करके देख लीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप भी गुस्सा कर लिया, तो अब आप शाम को बैठ के सोचिए कि अच्छा मुझे जो है ना अगर ये गुस्सा कर रहा था तो मैं शांत रह सकता था। तो आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि नेक्स्ट डे अगर वो बच्चा ऐसे रोल प्ले करना पड़ेगा आपको अपने माइंड में सबसे पहले, कि अच्छा वो बच्चा जो है गुस्सा कर रहा है और आप वहाँ पे शांति से आप खड़े हुए हैं, शांति से आप उसको देख रहे हैं। जब ये आप अपना ये जो रोल प्ले माइंड में प्ले कर देंगे तो माइंड को एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा कल मुझे जो है ना ऐसा करना है। नेक्स्ट डे क्या होगा, आप उसको अच्छे से निभा पाएंगे। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन एक्टिविटी, और जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है रिक्रिएशन, यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसको कि हम जैसे हॉबीज़ भी हम कहते हैं, कि हम लोग कुछ भी जब से हम बचपन में जो भी हम आपको करना पसंद था उसको आप एक एग्जाम्पल के लिए या एक जैसे जैसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट के लिए आप बस एक बार करके देखिए। अब इसके लिए ना आपको रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ या एटलीस्ट जस्ट गिव इट अ ट्राई, कि जस्ट एक बार जो है ना आप वो एक्टिविटीज़ कीजिए जो बचपन में आपको करना बहुत पसंद था।
आपको सिंगिंग पसंद था, डांसिंग या कुछ भी ऐसे आर्ट्स, क्राफ्ट्स या घूमने जाना या हाइकिंग या ट्रैकिंग या जो भी आपको पसंद था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या जो भी स्पोर्ट्स पसंद था, वो आप एक बार करके देखिए। उससे क्या होगा, ये एक्चुअली तीनों के तीनों आपके हो जाएँगे। रेस्ट भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएँगे एंड कभी-कभी ना मेंटल रेस्ट की भी ज़रूरत होती है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस हो जाए कि नहीं, मैं ना ये रोज़-रोज़ एक-एक काम करके ना बहुत बोर हो रहा हूँ। तो इसलिए आप इस तरह से ये तीनों को जब आप एक साथ करेंगे, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और आप किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अगर अपने आप को आप एंगेज करेंगे, वन्स इन अ व्हाइल ही सही, तो आप देखेंगे एक अलग तरह का ना एक स्पार्क सा हो जाता है कि अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब वो होता है ना, तो बच्चे जो हैं वो जो कि आपको ही देखकर सीख रहे हैं सब कुछ, मैंने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में पहले भी वही कई बार कहा है कि आप जो कर रहे हैं बच्चे भी वही करेंगे। और तो आप अगर अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, तभी आप एक अच्छा पेरेंट बन सकेंगे और तभी आप एक अच्छा मिसाल दे पाएँगे अपने बच्चों में और बच्चे उनसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। जस्ट इमेजिन, आप एक बहुत ही सैड और डिप्रेस्ड टाइप का अगर आपका एक आउटलुक है या आप उस तरह से फ़ील कर रहे हैं, तो बच्चों में भी वही फ़ीलिंग आनी है जो कि आप नहीं चाहते, है ना? तो इसीलिए अपने आप को रेस्ट देना, रिलैक्स करना और अपनी हॉबीज़ पे पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि अरे मैं ना बच्चे पे ही ध्यान देना चाहिए था, मैं क्यों अपने आप के लिए ऐसा किया। मम्मियों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको ये सब बहुत फ़ील होता है कि मुझे अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करने देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में यही देखा होता है। लेकिन आप फिर वही बात रिफ्लेक्ट करके देखिए कि क्या उससे मुझे फ़ायदा हुआ या ऐसा करके मेरे बच्चों को फ़ायदा होगा। तो जब आप ये सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे जो है ना अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़रा कहते हैं ना, सोच के और ज़रा इम्प्लीमेंट करके अब देखिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या फ़ील हुआ और उसका क्या रिज़ल्ट भी आया। सो मैं उन मैसेजेस को पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम बस यही फ़ॉलो कीजिए एंड जस्ट बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।